अब हम करने लगे हैं नॉर्मा बेसालिस। नॉर्मा बेसालिस के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। अच्छा, अब हमने इसको डिवाइड कैसे किया हुआ है। जो नॉर्मा बेसालिस का एंटीरियर 1/3 है ना, वो हार्ड पैलेट से आगे आगे तक है। जो इसका मिडल 1/3 है ना, वो अगर हम फोरामिन मैग्नम के आगे एक इमेजिनरी लाइन लगाएं तो ये इसका मिडल 1/3 है। उसके अलावा जो पोस्टीरियर 1/3 है वो इसका पूरा पोस्टीरियर पार्ट है टिल द सुपीरियर नक्कल लाइंस। अच्छा, अब हम करने लगे एंटीरियर 1/3 ऑफ द फोरामिन ऑफ द नॉर्मा बेसालिस। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें आ रही है एल्वियोलर आर्चेस। अब ये वाली है एल्वियोलर आर्चेस जो कि बन रही है मैक्सिला से, और इनमें सॉकेट्स हैं फॉर द टीथ। ठीक है, फिर आ जाओ हार्ड पैलेट। अब ये वाला पोर्शन जो है हार्ड पैलेट है। अब हार्ड पैलेट को हमने डिवाइड किया हुआ है इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में। जो इंटीरियर 2/3 है ना, वो बन रहा है बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, और जो पोस्टीरियर 1/3 है ना, वो बन रहा है बाय द पैलेटाइन बोन के, और पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट से। अब ये जो पैलेटाइन बोन है ना, इसके हमने 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक होती है ये वाली, ये होती हैं इसकी परपेंडिकुलर प्लेट्स, और एक होती हैं इसकी पिरामिडल प्रोसेसेस। वो यहाँ पे छोटी छोटी सी करके होंगे पिरामिडल प्रोसेसेस। अच्छा, अब जो इसका पोस्टीरियर 1/3 होता है हार्ड पैलेट है, वो बन रहा है बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होता पैलेटाइन बोन। अच्छा, अब ना इधर सूचर्स कौन कौन से होते हैं। ये जो है ये बिटवीन द 2 मैक्सिलरी, इसको कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के दरमियान में जो है, इसको कहते हैं इंटर मैक्सिलरी सूचर। अच्छा, अब 2 पैलेटाइन बोन्स के दरमियान में जो सूचर है उसको हम कह देंगे इंटर पैलेटाइन सूचर, और जो मैक्सिला और पैलेट बोन्स के दरमियान में उसको कह देंगे मैक्सिलरी और पैलेटाइन सूचर। अब इस सूचर को ना हम कह देते हैं क्रूसीफॉर्म सूचर। अच्छा, अब हार्ड पैलेट के हमने सूचर्स तो पढ़ लिए कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब हम पढ़ रहे हैं हार्ड पैलेट का पार्ट। अब एक हार्ड पैलेट के ना ये वाला पार्ट होते हैं ना, इसको हम कह देते हैं डोम। अच्छा, अब ये डोम बेसिकली क्या होता है, ये एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है इन ऑल डायरेक्शन। अब इसमें ना छोटी छोटी पिट्स होती हैं। अब ये वाली छोटी छोटी पिट्स हैं, ये पिट है, ये पिट है। अब इस पिट में बेसिकली होता क्या है कि ये जो पिट्स है ना, इसमें पैलेटाइन ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। अच्छा, अब ना इंसिसिव एक यहाँ पे ना इंसिसिव फोरामिन होता है, ये है इंसिसिव फोरामिन, ये वाला। अच्छा, अब इंसिसिव फोरामिन ना एक डीप फोसा है जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है और इन द मीडियन प्लेन में, ये इन द मीडियन प्लेन में इंसिसिव फोरामिन। अब इंसिसिव फोरामिन के थ्रू ना ओरल कैविटी और नेजल कैविटी की कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, अब ना इसमें ना इंसिसिव कैनाल जो है ना, वो पियर्स करती हैं वॉल्स ऑफ इंसिसिव फोरामिन को। अच्छा, फिर क्या है, फिर एक है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन, ये वाला है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन। अब ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन बेसिकली होता क्या है, ये होता है ऑन द मैक्सिलो पैलेटाइन सूचर, ये मैक्सिलरी पैलेटाइन सूचर है ना। अच्छा, अब इसमें ना ये जो मैक्सिलरी पैलेटाइन सूचर है ना, इसकी लेटरल वॉल में फोरामिन होगा जिसको हम कह देते हैं ये वाला ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन। अच्छा, अब ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन, और यहाँ पे क्या है, ये है टेरिको पैलेटाइन, ये वाला, ये है टेरिको पैलेटाइन फोसा। अब इस टेरिको पैलेटाइन फोसा से ना ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व्स वो इस फोसा के थ्रू आती हैं इन ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन, और इस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन से जो ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स होती हैं ना, वो इधर एक ग्रूव होता है उसमें चली जाती हैं। इसके अलावा एंटीरियर पैलेटाइन नर्व्स भी इस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन से आती हैं, और वो आ कहाँ से रही हैं, इधर ही टेरिको पैलेटाइन फोसा से। अच्छा, अब ये हो गए। इसके अलावा ना कुछ लेसर पैलेटाइन फोरामिन्स होते हैं जो कि 2 to 3 नंबर्स होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द पोस्टीरियर टू द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन। अच्छा, अब ये 2 to 3 नंबर्स होते हैं लेसर पैलेटाइन फोरामिन्स, होते क्या हैं पोस्टीरियर टू द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन, और बेसिकली ये है किस जगह पे, पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। अब ये पैलेटाइन बोन का ना पिरामिडल प्रोसेस है, जो शुरू में हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े थे ना पैलेटाइन बोन के, ये उसमें होता है लेसर पैलेटाइन फोरामिन। अब ना एंड्स ऑफ हार्ड पैलेट रह गया है। डोम भी पढ़ लिया हमने और एंटीरियर भी एल्वियोलर सॉकेट्स पे पढ़ लिए थे। अच्छा, अब एंड पे ना हार्ड पैलेट के एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है हार्ड पैलेट का जो कि फ्री होता है। अब ये वाला जो है ना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट है। अब इस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट पर अटैचमेंट किसकी होती है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस की। इसके अलावा ये पोस्टीरियर बॉर्डर ना मीडियन प्लेन में मिलके एक ये स्पाइन से बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। इस पोस्टीरियर नेजल स्पाइन पे सॉफ्ट पैलेट का एक मसल होता है मस्कुलस यूविली, उस मसल की आके अटैचमेंट होनी होती है।
अच्छा, अब ना पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट के ना आगे ना एक क्रेस्ट सा होती है, ये वाली क्रेस्ट है, ये वाली। अब इस क्रेस्ट पे ना अटैचमेंट होती है, ये द कर्व्ड रिज है नेयर द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। इस कर्व्ड रिज पे अटैचमेंट होती है टेंसर विलाई पैलेटाइन मसल की। दैट्स इट।